देखिए ये रहा आपके कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का असली पेपर। देखिए आपका समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे आपके 80। आपको देखिए सबसे ऊपर देखेंगे निर्देश, आपको निर्देश पढ़ लेना है। अब देखते हैं अपन इसके प्रश्न उत्तर। आपका देखिए पहला प्रश्न रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, यहाँ पर देखिए। अब देखते हैं अपन पहला प्रश्न है आपका इसमें, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका जकार्ता में। दूसरा प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोरबच्चे का कार्यकाल था। इसका आंसर इस साइड दिया गया है। देखिए दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर का 1985 से 1991। अब देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न है, WHO की स्थापना हुई थी तो 7 अप्रैल 1948। अब देखिए आपका चौथा प्रश्न है, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया? तो 181 देशों ने हस्ताक्षर किया। अब देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। इसका हो जाएगा आपका वैश्विक ताप वृद्धि व वैश्विक बाजार से। अब देखते हैं आपका छठवां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, आपका हुआ था 1956 में। आपका देखिए ये रहे आपके रिक्त स्थान। दूसरा प्रश्न में आपके खालिस्तान पूछे जाएंगे, आपके 7 नंबर के रहते होते हैं। अब देखते हैं आपका पहला देखिए 1967 में आसियान की स्थापना खालिस्तान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई, तो इसमें हो जाएगा आपका बैंकॉक। दूसरा देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, तो इसका हो जाएगा ट्रिगेविली, ये ऐसा लिखता है आपका ट्रिंगविली। अब देखते हैं आपका तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान को हुआ तो 1914 को। अब देखते हैं आपका चौथा प्रश्न है, लिमिटिस टू डाकिट पुस्तक लिखी गई। इसका आंसर हमें नहीं मिला, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अब देखते हैं अपन पांचवा प्रश्न, भारत ने नई आर्थिक नीति खालिस्तान में अपनाई तो 1991 में। अब देखते हैं छठवां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद देश के छठवें प्रधानमंत्री थे, तो आपके उसमें हो जाएगा राजीव गांधी। अब देखिए आपका ये रहा सातवां, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो इसका होता है प्रधानमंत्री। अब आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए, कॉलम आ कॉलम बा इस प्रकार आपके दिए रहेंगे, ये आपके 6 नंबर की होती हैं। अब देखते हैं अपन इसका पहला देखिए CTBT की स्थापना, इसका आप बिल्कुल सामने दिया गया है 14 सितंबर 1996। अब देखते हैं आप WHO का मुख्यालय जिनेवा में। देखिए आपका तीसरा है द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति। देखिए चौथा है जयप्रकाश नारायण 22 में, इसमें हो जाएगा आपका चौथे का संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। देखिए पांचवा है सिक्किम भारत का राज्य बना 22वां राज्य। अब देखते हैं आपका आखिरी है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद बनाए जी। इस प्रकार आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारे सामने है चौथा प्रश्न, आपका ये रहेगा 7 नंबर का। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। दूसरा देखिए ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966। तीसरा देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब देखते हैं अपन चौथा क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर निजाम। पांचवा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार। पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं आपका छठवां, भारत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो आपके उसमें हो जाएगा जर्मनी से। आपका सातवां प्रश्न है, जयललिता मुख्यमंत्री थी, इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। जो जयललिता थी वे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। अब आपके सामने है सत्य, इसमें आपके 6 नंबर के सत्य पूछे गए हैं। आपका पहला सत्य है, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। पूछा गया है यूरोप के संघ में संसद में 785 सदस्य हैं, ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसमें 751 सदस्य हैं, ये आपका हो जाएगा असत्य। मैं आपको कारण के साथ बता देता हूँ कि गलत क्यों है। अगर यहाँ पर आपके 751 होते तो ये आपका सत्य हो जाता, लेकिन 785 है इसलिए असत्य हो गया। अब देखें आप दूसरा, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, ये आपका गलत है, क्योंकि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल कारण के साथ लिख कर रखा है, ताकि आपका एक कभी भी आपका घुमा कर भी पूछ लिया जाए तो गलत ना हो।
अब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, ये आपका सत्य है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है। मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट करके रखा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आपका चौथा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो ये आपका सत्य है। अब देखते हैं आपका पांचवा, नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ये आपका सत्य है क्योंकि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। मैंने बिल्कुल कारण सहित लिख के रखा है ताकि आपको कोई गलत ना बता सके। अब देखते हैं अपन, शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, मतलब सम्मिलित थे, ये आपका गलत है क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी सम्मिलित थे। इसलिए मैंने बिल्कुल कारण के सहित लिख के रखा है कि आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार आपका सिर्फ एक सत्य, सब आपके सत्य हैं। देखिए, इसमें आपका छठवां प्रश्न है, बर्लिन की दीवार क्या है, लिखिए। आपका देखिए, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कौन सी थी, लिखिए। आपका सातवां प्रश्न है, निःशस्त्रीकरण क्या है, लिखिए। अब देखिए, आपका आठवां प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लिखिए। आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आप यहाँ पर देखकर चलिए, यहाँ पर आपके अंक दिए गए हैं। देखिए, आपका है भू साझा प्रॉपर्टी क्या है, लिखिए। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव, लिखिए। ये आपका देखिए, आर्थिक उदारीकरण क्या है। 10वां प्रश्न है, नियोजन का अर्थ व परिभाषा, लिखिए। देखिए, आपका 10वें का अथवा है, बॉम्बे योजना क्या है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, विदेश नीति क्या है, लिखिए। आपका उसका अथवा है, शांतिपूर्ण सहायता क्या है, लिखिए। देखिए, आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। आपका उसका अथवा, गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था, लिखिए। आपका 13वां प्रश्न, प्रेस सेंसरशिप क्या है। आपका देखिए, 13वें का अथवा है, 42वां संविधान संशोधन क्या है। देखिए, आपका 14वां प्रश्न है, स्वायत्तता क्या है, लिखिए। देखिए, आपका 14वें का अथवा है, राष्ट्रवाद क्या है, लिखिए। अब देखिए, आपका 15वां प्रश्न ये रहा, गठबंधन सरकार क्या है। उसका तो देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, लिखिए। आपका ये रहा 16वां प्रश्न, सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष, लिखिए। देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में के कोई 3 अंतर, लिखिए। ये आपका 16वें प्रश्न का अथवा है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए, ये रहा आपका 17वां प्रश्न, आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य, लिखिए। उसका अथवा देखिए, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। ये देखिए, आपका 18वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। 18वें का अथवा है, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाकर, लिखिए। 19वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट, लिखिए। आपका 19वां है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, लिखिए। देखिए, आपका 20वां प्रश्न, दक्षिण एशिया के विकास में सार्क के योगदान की व्याख्या कीजिए। ये आपके देखिए 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, आपको अच्छे से लिखना है, 4 नंबर के प्रश्न छोड़ने नहीं है। अब देखिए, आपका 20वें का तो है, ताशकंद समझौता क्या है, समझा कर लिखिए। आपका देखिए 21वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को समझा कर लिखिए। देखिए, आपके 21वें का तो है, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आपका देखिए 22वां है, भारत के विदेश नीति का आधार क्या है, समझाइए। देखिए, आप देखिए, भारत की विदेश नीति देश के समृद्धि का आधार है, व्याख्या कीजिए। 23वां प्रश्न देखिए, ये रहा आपका, भारत की विदेश नीति 23वां प्रश्न, अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाकर लिखिए। ये इसका अथवा, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। इस प्रकार आपके पूरे 23 प्रश्न हो गए। आपको पूरा पेपर तैयार कर लेना।